दोस्तों, भोले भंडारी सुबह के कोई 3:15 बजे हैं। मैं मंगल, आपका दोस्त, अलवर राजस्थान से। आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी मैं आपके सामने YouTube पर यह वाणी बोलता रहता हूँ और मैं बताता हूँ कि यह तो भाई देववाणी है, देवों के द्वारा बनाई। देखो, कल का एक वीडियो मैंने बनाया, फिर डिलीट कर दिया। वो मैंने क्या बोला, सारी प्रकृति अब वही परिणाम लाने में जुटी है। देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी, सारी प्रकृति अब वही परिणाम लाने में जुटी है जो ये मंगल चाहता है। चाहे प्रकृति वह कुछ भी करती हुई प्रतीत हो, चाहे उल्टा लगे या सीधा लगे, वो क्या है कि मैं अपनी में बोलता हूं कि भाई देववाणी है, देव की वाणी है। मैं ऐसे वीडियो बनाता रहता हूं। कल 20-25 मिनट का बनाया, मैंने डिलीट कर दिया, कुछ खामी रह गई थी उसमें और वीडियो लंबा भी हो गया था। आज 10-15 मिनट से ज़्यादा वीडियो अब नहीं बनाएंगे, सुनते जाइए जल्दी जल्दी। यह जो मैं देववाणी बोलता हूं भाई, ये असल में है क्या, इसका क्या है। अब आज का ये देखिए, दिनांक 13 दिसंबर 2021, यह देववाणी है कि कहीं ये ठगवाणी तो नहीं है। ये तो आपको देखना है और आप देख भी रहे होंगे कि ऐसे तो कोई ठग भी बोल देगा कि यह मेरी देववाणी है, क्योंकि ठग भी तो ठगने के लिए यही करेगा कि मैं देखो रियल फला फला हूं। एक नंबर देखिए, ये देववाणी है कि कहीं ठगवाणी तो नहीं है, ये तुम्हें पहले देखना है। दूसरा नंबर देखिए, इसी में ये आदमी ठग है तो बात ही फिनिश हो गई, छोड़ो भाई। क्योंकि पहले तुम्हें टेस्टिंग करना है कि ठग तो नहीं है। ठग निकलता है तो भाई बात ही फिनिश हो गई। फिर इसके मुंह मत लगो, फिर इसकी बात सुनो भी मत, फिर इसके पास भी मत जाओ, फिर कोई रुपये भी मत फंसाना। ऐसा ऐसा ठगों की बात है भाई, ये तो ठग है। या आदमी ठग है तो बात ही फिनिश हो गई, लीव इट। हम अपने जनरली व्यवहार में ऐसा करते हैं। तीसरे नंबर देखिए, मान लो ये मंगल तो भाई खुद तो ठग नहीं है, हम इसको जानते हैं। वी नो दिस पर्सन, ही इज नॉट ए चीटर, ए ठग। हाँ भाई, ये आदमी तो नहीं हो सकता, हमने खूब टेस्ट किया है। फिर भी क्या है, फिर भी 3 संभावनाएं बनती हैं। फिर भी 3 संभावना बनती है। वो क्या बनती हैं? 3.1, यह आदमी तो ठग नहीं है, लेकिन यह भ्रमित है, और भ्रमित कोई भी हो सकता है। ये क्या भ्रमित है कि भाई इसे देवों ने नियुक्त किया है, या इसे देवों की वाणी सुनती है और ये आपको बता रहा है। ठगपना तो नहीं कर रहा, लेकिन भ्रमित तो हो सकता है कि भाई ये देवों की वाणी मैंने सुनी है, आप भी सुनो और इसके अनुसार चलो। 3.1 आपने देखा। 3.2 देखिए, लेकिन भाई ये एक मजदूर आदमी है, ये एक मजदूरी, एक नौकरी कर रहा है। किस में कर रहा है? मजबूरी में कर रहा है। भाई ही इज नॉट ए चीटर, लेकिन ये मजदूर आदमी अपनी नौकरी कर रहा है, मजबूरी में कर रहा है, बड़े ठगों की नौकरी कर रहा है। उस केस में देखो, एक दूसरी संभावना बनती है कि दिस मैन, इस फिगर इज नॉट ए ठग। वर्कर जो मैनेजर है ये ठग नहीं है, लेकिन ये बड़े ठगों की नौकरी कर रहा है, इसलिए भी इसका दोष है भाई। अब इसके पास मत बैठो। जैसे कि सहारा में क्या हुआ, कितने एजेंट और मैनेजर, बड़ा ठग था तो छोटे ठग सारे ठग बन गए। बड़ी बड़ी कंपनियों में ये हाल है, हम तुम्हें विदेश भेज रहे हैं, हम तुम्हें नौकरी लगा रहे हैं, नेशनल लेवल पर इंफ्रास्ट्रक्चर है भाई, यहाँ ये बैठे हैं और हम भाई पैसे लगाओ और ऐसा करो। हम ये देखते रहते हैं। 3 नंबर और देखिए आप, अरे यहाँ 3 नंबर, इसका भी वही लग गया। अब ये 3.3 देखिए भाई, ये जो कोई आदमी बैठा है, ये नौकरी कर रहा है, ये
या इन्वेस्टमेंट ले रहा है, ये सचमुच में उस बड़ी कंपनी के असली रियल एम्प्लॉयर द्वारा चुना गया है, यह देववाणी है तो देववाणी ने नियुक्त किया है, भाई ये ठग नहीं है। ये आप अच्छी तरह से समझ लो। ये क्या है कि छोटा सा, ये अभी रेफरेंस में आपके काम आएगा। ये 3 चीज़ें हमने बोली, अभी चौथी देखिए। किसानों तुम अभी अपने पूरे तंबुओं को मत उखाड़ना। किसानों तुम अभी अपने पूरे तंबुओं को मत उखाड़ना। क्यों मत उखाड़ना? क्योंकि तुम्हारे 3 किसान बिल बनाने वाले, इनको निरस्त करने वाले खुद ही ठग हैं। किसानों तुम अभी अपने तंबुओं को मत उखाड़ना। क्यों मत उखाड़ना? क्योंकि तुम्हारे 3 किसानी बिल बनाने वाले, इनको निरस्त करने वाले खुद ही ठग हैं। अरे भाई ये कैसे हो सकता है? इसलिए पहले तुम्हें यह चेक कर लो कि किसी से ट्रांजैक्शन करते समय ये सामने वाला कौन है, ये ठग तो ठग है कि रियल है। इसलिए 4 नंबर हमने क्या बोला? किसानों तुम अभी अपने पूरे तंबुओं को मत उखाड़ना, क्योंकि तुम्हारे कानून बनाने वाले और निरस्त करने वाले और ये करने वाले ये खुद ही ठग हैं। भाई अच्छा, इसको आप ऐसे ही समझो कि ठग किस तरह से अपना काम करते हैं। भाई मिलिट्री में मैं नौकरी लगवाऊंगा, लाओ 2-2 लाख रुपए लाओ, ये करो। भाई वो रेलवे में नौकरी लग रही है, अपॉइंटमेंट लेटर में दिलवाता हूँ, भाई आ जाओ 2-2 4-4 लाख रुपए दो। आपने ठगों के कारनामे देखे होंगे। आपने ये भी ठगों के कारनामे देखे होंगे कि किराएदार हैं, किराएदार रह रहे हैं, मालिक है नहीं, ऐड निकालते हैं कि मकान बेचना है, झूठे कागज़ बनवाएं और मकान बेचा, और भाई ये जो है पोजीशन दिया और रफू चक्कर। रियल मालिक आता है तो पता चलता है कि ये मेरा मकान बेच दिया, और वो खरीदने वाला कहता है कि भाई मैं तो ठगा गया। ठगों के लंबे चौड़े हाथ हैं। दूसरे रेफरेंस में आप इनको देव और राक्षसों की लड़ाई कह सकते हैं। ठग बड़े ऊंचे हो सकते हैं, ठग, चीटर, लुटेरे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि किसान भाइयों तुम अपने तंबुओं को अभी मत उखाड़ना, क्योंकि तुम्हें क्या पता कि तुम्हारे किसान बिल बनाने वाले, निरस्त करना, जिनके पीछे तुम मेहनत कर रहे हो, ये तो ठग हैं। भाई ये ठग कैसे हो सकते हैं? इनके हाथ में तो कब्जा है। हाथ में कब्जा हो तब भी ठग हो सकते हैं। आपको कोई लेटर दे रहे हैं तब भी ठग हो सकते हैं। ऑफिस दिखाने वाले, तामझाम दिखाने वाले तभी भी ठग हो सकते हैं, क्योंकि ठग हैं तो वो तो तामझाम तो दिखाएंगे ही। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, हाई कोर्ट का निर्णय, कोर्टों का निर्णय लेने के बाद भी ठग हो सकते हैं। बंदूक की नोक पर हो सकते हैं, पैसे के बल पर हो सकते हैं। ठग बड़े बड़े हैं भाई। अब ये सुनिए 5 नंबर। अब 5 नंबर में आप ये कुछ देखिए, 5 और 6 नंबर में। एक, दो, 3, ये 3 यो देखिए। ये स्त्री विद्या के से निकले षड्यंत्र हैं। एक ये पहला त्रिकोण क्या बताता है कि देव, किसान और सरकार, ये 3 पॉइंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स जहाँ पर रखें, इनसे कुछ हो रहा है। भाई क्या है? ये अपना देश, किसान और सरकार। दूसरा ये देखिए, ये ऊपर 0 है, ये वही देव है, गॉड है। नीचे क्या है कि अब ये जो देव, किसान, सरकार हैं, अब ये 1 नंबर का, ये किसान का गवर्नमेंट, इसके हिस्से हैं। किसान के बारे में हम बात कर रहे हैं। यह देश है, किसान है, सरकार है। अब सरकार के बारे में बात करेंगे। सरकार क्या है? ये गवर्नमेंट क्या है? भाई ये 0 गॉड
और ये भाई फर्जी हैं या असली हैं। भाई ये सरकार क्या है, फिर भाई इसका 3 डायमेंशन विश्लेषण करो, या तो ये फर्जी है या असली है। भाई अब इसका टेस्टिंग करो कि ये गवर्नमेंट फर्जी है कि असली है। फिर तीसरा ये है भाई, जीरो गवर्नमेंट है, ये गॉड है। और फिर ये क्या है, टेस्ट करो इसका क्या है। भाई इनके पास कब्जा है, इनके पास कागज हैं, कागज भी फिर चाहे झूठे हो सकते हो, इनके पास कब्जा है, भाई सही लगते हैं भाई। और इनके एसिड टेस्ट करो, इनके कागज असली हैं कि नहीं, इनके कागज असली है कि नहीं। भाई ये देखो, ये ईवीएम घपला हुआ कि नहीं, ये पुलवामा घपला हुआ कि नहीं, ये सीए क्यों बनाया, ये यूएपीए क्यों बनाया, ये प्राइवेटाइजेशन क्यों कर रहे हैं। भाई ये देखो इनका कारण क्या है। अरे ये किराएदार भी नहीं है, ये ठग हैं, ये थोड़े समय को इसमें कब्जा लिए हुए हैं और ये माल पानी बनाकर बेचना चाहते हैं कि बनाओ और तुम भी भगो और कोई फिर होता रहेगा। आज भारत में यही हो रहा है, ठग कब्जा किए हुए हैं। और हमारे किसान भाइयों ने भी यह भी नहीं देखा कि जिनके साथ हम डील कर रहे हैं वो ठग हैं कि असली हैं। दिखते हैं असली हैं, कब्जा दिख रहा है असली है, पेपर नकली दिखाते हैं कि असली हैं। यही तो होशियारी की बात है। कितने दिनों से मैं चिल्ला रहा हूँ कि ऐसा करो। देखो जब तक तुम ईवीएम, पुलवामा, सीए, प्राइवेटाइजेशन इत्यादि का मूल नहीं पकड़ लेते, तुम ये राफेल ऐसा क्यों हुआ, ऐसा तभी हो सकता है कोई ठगी कर सकता है। चीटरी कर सकता है, कोई लुटेराई कर सकता है कि हम तो बस भागे। ठगों के हाथ, चीटर्स के हाथ, लुटेरों के हाथ बड़े लंबे हैं। ये फिर अलग डिस्कशन है। अब ये 6 पॉइंट देखिए, 6 में फिर ये चौथा, 6 पॉइंट में फिर ये चौथा एक बना। ये क्या है, जीरो ऊपर गॉड, नीचे ये अपनी गवर्नमेंट ने बनाया 3 किसानी बिल बनाए और निरस्त कर दिए। इसका दूसरा पॉइंट है, सीडीएस को बनाया, निरस्त कर दिया, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया और निरस्त कर दिया। देखो भाई, आई एम सॉरी, मैं ये ऊंची ऊंची बातों को ये कर रहा हूँ, लेकिन सबको ही अपना अधिकार है। मैंने कल आपको बताया था कि जैसे मैं सीडीएस के बारे में सोच रहा था, पता नहीं मैंने वीडियो अपलोड किया कि नहीं, जैसे मैं उसके बारे में सोच रहा था तो मेरे सामने एक ट्रायंगल चक्कर लगाता हो गया आया, सीडीएस को बता था। व्हाट इज सीडीएस? द सीडीएस, सिविल डिफेंस सैबोटेज, सिविल डिफेंस षड्यंत्र है मंगल। इतने ऊंचे ऊंचे लेवल पर भी हो सकता है मंगल। मुझे बताया गया कि मंगल तुम ये मालूम कर ले कि ये क्यों हुआ। यह सीडीएस अपने आप में एक सिविल डिफेंस सैबोटेज है, यह षड्यंत्र है। ये ऐसे ही चौ पर क्रैश नहीं हो जाते। मान लिया इस क्रैश होने में, इसके क्रैश होने में ईश्वरीय हाथ है, न्याय व्यवस्था का हाथ है, ठग गवर्नमेंट का हाथ होगा, बाहर की एजेंसियों का हाथ हो सकता है, दुश्मनों का हाथ हो सकता है, टेक्निकल खामी हो सकती है, आदमी की केयरलेसनेस हो सकती है, और कुछ भी हो सकता है। लेकिन एज ए ओवरऑल in this divine kingdom, nothing happens by chance. Here is perfect law and order. सीडीएस पोस्टिंग की क्रिएशन ही संविधान की आत्मा को मारकर ठगों द्वारा क्रिएशन था कि इसको भी कब्जे में लो। जब और संस्थाओं को ले लिया तो अब इसको भी लो।
ऐसे ही इसको समझ लो, ऐसे इसको समझ लो कि ठग वाली संस्था भाई नेशनल लेवल की है, भाई नीचे डिस्ट्रिक्ट लेवल में मैनेजर्स हैं। जब वो संस्था ही पकड़ी जाती है तो मैनेजरों को भी पकड़ा जाता है कि तुम तो ठगी में हेल्प कर रहे थे। ये बेचारे किसान भाई, हम जीत गए, हम जीत गए। अरे क्या जीत गए तुम यही नहीं जानते, एक कागज़ देखना नहीं जानते कि जिस गवर्नमेंट के साथ हम डील कर रहे हैं वो फर्जी है कि नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ कि किसान भाइयों, तुम्हें दोबारा आना पड़ेगा। तुम ठगे गए हो, तुम्हारा ये करने में भी, ये करने में भी सारा ठगपना है, बहुत बड़ा ठगपना है इस देश में। और सुन लो कि मैं ये बोल रहा हूँ भाई, ये देववाणी है कि कहीं ठगवाणी तो नहीं है, ये आदमी ठग तो नहीं है, ये बात कैसी करता है। ठग है तो बात फिनिश हो गई, छोड़ो इसे। मान लो ये ठग मंगल तो ठग नहीं है भाई, लेकिन ये क्या है कि ये भ्रमित हो सकता है 3.1, ये मजदूरी कर सकता है ठगों की, या ये सचमुच में देव द्वारा नियुक्त हो सकता है। सारे भसूट होने वाले हैं। मैंने पहले ही लिखा है, पहले ही कितनी बार कह चुका हूँ कि देखो ये लोग, ये पीएम, ये राष्ट्रपति, ये भागवत, ये शाह, ये शंकराचार्य, ये 3 सुप्रीम कोर्ट के जजेज, दीपक मिश्रा और ये बबोड़े, ये क्या क्या बनते हैं, ये गोगोई और ये वाले, ये सोनिया गांधी, ये राहुल गांधी, सब भागने वाले हैं, सब पकड़ लिए जाएंगे, भगदड़ मचने वाली है, क्योंकि ये ठग हैं या बड़े ठगों के द्वारा अपॉइंटी हैं। ऐसा ही होगा। जो ईश्वर के विरुद्ध कार्य करेगा, जो देवों के विरुद्ध कार्य करेगा, ईश्वर के विरुद्ध कार्य करेगा, जो मानवता के विरुद्ध कार्य करेगा, जो अपने मजदूर बच्चे, जो बच्चों के विरुद्ध कार्य करेगा, अरे वो तो ठग होगा ही। मजदूर जो अपने बच्चे हैं, प्रजा जो अपनी बच्ची है, जो उन्हीं को नहीं छोड़ता, तो ये क्या है, ये शैतान लोग हैं, ये तो मारे जाएंगे। ऐसा ही होगा। फिर भी मैं कहता हूँ कि मेरा कोई ब्लाइंडली मत करिए। हो सकता है ये आदमी सचमुच देववाणी बोल रहा है कि ये ठगवाणी भी हो सकती है भाई। ओपन योर आइज। अपने आप अपने दीपक बनिए। भगवान बुद्ध ने कहा है, बड़े बड़े लोगों ने कहा है, ठगों की बातों में इतनी जल्दी मत आइए, तुम्हें दोबारा आना पड़ेगा। किसानों, देखा वो CDS भाई से रावत भाई साहब कैसे तबाह हो गए। ठगों के बड़े हाथ ऊंचे हैं। तुम ठगी कर रहे हो नहीं कर रहे हो ये भी देख लो। तुम्हारा एम्प्लॉयर तो ठग नहीं है। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।